केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत। कहा, भाजपा ने गरीबों और वंचितों को पार्टी से जोड़ने का किया है काम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव से जुड़ी रणनीति पर करेंगे मंथन। पीएम मोदी अपने 5 दिवसीय इटली और ब्रिटेन के दौरे के पहले चरण में रोम पहुंचे। प्रधानमंत्री रोम में G20 शिखर सम्मेलन में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर करेंगे चर्चा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी विकास दीपोत्सव आयोजन का लखनऊ में गोमती तट से किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव है और भाजपा के 46 लाख कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीबों और वंचितों को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाई है। योगी सरकार ने पहले की सरकारों के अधूरे कामों को भी पूरा किया है और प्रदेश के विकास के लिए एक रास्ता तैयार किया है। उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए चली। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया था। मैं आपको फिर से याद कराना आया हूं मित्रों। 2014 में परिवर्तन की शुरुआत हुई। उस वक्त में यूपी भाजपा का इंचार्ज था। 2017 में राज्य सरकार बनी, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां डेरा डाला हुआ था। और 2019 में फिर से मोदी जी को हम सब ने प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने तीनों चुनावों को देखा है। हर चुनाव में हमने सदस्यता शुरू करी थी। आज भी ये चौथा चुनाव है। 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम शुरू करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर मौजूद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ लखनऊ में आयोजित बैठक के दौरान चुनाव से जुड़ी रणनीति पर मंथन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर अटूट विश्वास है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रदेशवासियों के विश्वास के चलते योगी सरकार जबरदस्त बहुमत से फिर से अपनी सरकार बनाएगी। लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के लखनऊ दौरे से पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी कहा है उसे पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विवाद का समाधान होने के साथ ही सरकार ने जाति मजहब की दीवारों को तोड़कर सामाजिक सौहार्द बनाते हुए भगवान राम के अयोध्या में भव्य मंदिर के शिलान्यास का काम भी पूरा करके दिखाया।
बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक भारत की एकता और अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में एक टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। वह करके दिखाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और भारत के माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या विवाद का समाधान होने के साथ साथ राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के शिला कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से हर भारतीय गौरव की अनुभूति करता है। और भाइयों बहनों, ये तब संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा। एक एक कार्यकर्ता ने एक एक जन को जाति, मत और मजहब की दीवारों को तोड़ करके सामाजिक विघटन की उन दुष्प्रवृत्तियों को परास्त करके दंगाइयों को पूरी तरह मात देते हुए जब एक एक कार्यकर्ता ने उस समय मेहनत की, तब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार दूसरी बार केंद्र में और 2017 में उत्तर प्रदेश में आ पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय इटली और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इस श्रृंखला में भी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री इटली के रोम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री यहां G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं दूसरे चरण में वह ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में भी शामिल होंगे। G20 बैठक में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना की चुनौतियों के बाद दुनिया को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए कैसे मिलकर काम किया जाए, इस मुद्दे पर सहमति बनाने पर भी इस मंच पर विचार विमर्श होगा। पीएम मोदी इस मंच के माध्यम से भारत का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी की ये 8वीं G20 शिखर बैठक होगी। इससे पहले पीएम मोदी 7 बार इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भारत G20 संगठन का स्थापना सदस्य रहा है और हमेशा से विकासशील देशों के मुद्दों की मुखर आवाज उठाता रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार से लेकर वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म का पक्षधर रहा है। कोरोना के समय भारत के द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत G20 के मंच पर ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखेगा। The thrust of the upcoming summit will be on economic and health recovery, climate change and sustainable development. We are now close to the second year of our dealing with the pandemic. Obviously, the devastation it has caused cannot be overstated. It is therefore not surprising that the Italian presidency has kept its focus on recovery and, of course, economic and health recovery both. They have already set the stage for an ambitious agenda on global health governance with a parallel focus on recovery from the ongoing crisis and preparing for the future health crises that may emerge. विदेश सचिव ने कहा कि टैक्स चोरी के मसले से लेकर क्लाइमेट चेंज तक के मसले पर G20 में मंथन होगा। भारत इस मंच के माध्यम से देशों के बीच वैक्सीन की प्रामाणिकता की अनुमति के आधार पर सहमति बनाने का प्रयास करेगा ताकि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में जाने में असुविधा न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G20 सम्मेलन में शिरकत करने के बाद ग्लासगो के लिए रवाना होंगे। वहां वे COP26 सम्मेलन में शामिल होंगे। मोदी COP26 सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण पर भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करेंगे तो दुनिया की बेहतरी के लिए समाधान को भी वैश्विक मंच पर रखते नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G20 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ब्रिटेन के शहर ग्लासगो पहुंचेंगे, जहां वो 1 और 2 नवंबर को COP26 की बैठक में हिस्सा लेंगे।
इसमें 120 से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। ये सम्मेलन पिछले वर्ष आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया था। Is expected to be attended by heads of state and government of more than 120 countries. So fairly wide representation at this summit. By way of background, the UNFCCC concluded in 1992. It embodies the global will and vision to combat climate change. For 3 decades, the UN has been bringing together almost every country in the world for global climate change summits called the Conference of Parties. These Conference of Parties provide opportunity for stock taking, charting the way forward to combat climate change. अपने दौरे में पीएम मोदी ग्लासगो में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी अमली जामा पहनाएंगे, जिसमें ग्लोबल सोलर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है। One of the important events is the launch of the Global Green Grids Initiative, the One Sun, One World, One Grid of the International Solar Alliance. The Prime Minister will also separately launch the Infrastructure for Resilient Island States, or IRIS, an initiative of the Coalition of Disaster Resilient Infrastructure for island countries. This is primarily for small island developing states. This will be launched with the 2 other co-chairs, the UK Prime Minister and the Australian Prime Minister. ग्लासगो का एजेंडा वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें से सबसे अहम और महत्वपूर्ण है पेरिस समझौतों के नियमों को अंतिम रूप देना। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने अभी तक अपने वायदों को पूरा किया है। COP21 in Paris did have certain commitments that were to be fulfilled. I am happy to say that India has been one of the best performers in the G20 as far as meeting commitments of COP26 are concerned. We are well on our way to meeting our NDC commitments and even doing better than that. So from our perspective, our commitments have been very much in place. Not only have we committed to NDCs at Paris, we have also made unilateral, I would say, announcements that really set the benchmark much higher. दुनिया के देशों का मकसद था कि औद्योगिकरण से पूर्व जो तापमान था, उससे 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ना बढ़ने पाए। इसके बाद दुनिया के देशों ने स्वेच्छा से अपने लिए लक्ष्य तय किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के रोम और ब्रिटेन के ग्लासगो रवाना होने से पहले दिए अपने बयान में कहा है कि 29 से 31 अक्टूबर तक इटली के रोम में 16वें G20 लीडर्स समिट में भाग लेंगे, जहां वे G20 देशों के नेताओं के साथ कोरोना महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से लेकर वैश्विक आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार संबंधित चर्चाओं में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 2020 में महामारी के प्रकोप के बाद से G20 का पहला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन होगा और इसमें वर्तमान वैश्विक स्थिति का जायजा लेने और महामारी के बाद G20 देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और समावेशी रूप से अर्थव्यवस्था के वापस निर्माण के लिए कैसे ये इंजन के रूप में कार्य कर सकता है। इटली की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पोप फ्रांसिस और विदेश मंत्री कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मिलने के लिए वेटिकन सिटी भी जाएंगे। ब्रिटेन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP26 सम्मेलन में भाग लेंगे। लखनऊ नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी में जल चढ़ाया और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गोमती तट पर विकास दीपोत्सव के अवसर पर आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे। विष्णु
भगवान राम के अनुज बीरबल लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में आपका स्वागत है। पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय से पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। ये महामारी है कोरोना की। कोरोना कालखंड में जब लोगों की आजीविका पर संकट आया, उनके जीवन और जीविका दोनों संकटग्रस्त हुई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीवन और जीविका को बचाने के लिए कुछ मंत्र दिए थे। उन मंत्रों के साथ यह विकास दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को अगर साकार करना है तो हमें वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1500 दुकानें इस पूरे प्रांगण में विकास दीपोत्सव के साथ जुड़ी हैं, जो लोकल उत्पाद के साथ दीपावली के उत्सव को और भी मंगलमय बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्साहपूर्ण तरीके से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को शॉप कार्ड, कैनोपी ट्रैक सूट और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा प्रदान कर सम्मानित किया। स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत लाभान्वित 3 स्वयं सहायता समूह को चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में कुल 50 स्ट्रीट वेंडर्स को शॉप कार्ड, 1000 स्ट्रीट वेंडर्स को कैनोपी तथा 57 स्वनिधि मित्रों को ट्रैक सूट प्रदान किया गया। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो, इस कामना के साथ लखनऊ वासियों के साथ जुड़ते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। जो यहां पर वेंडर्स आए हैं, जो 1500 दुकानें आई हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। इनकी खूब बिक्री हो, पर्व और त्योहार का आनंद लें। आप सबका जीवन मंगलमय हो, पर्व और त्योहार आपके जीवन में हो, खुशहाली लाए। इस कामना के साथ दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति। मुख्यमंत्री ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों, कुल 217 नगर निकायों में विकास दीपोत्सव 2021 का एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है। यह आयोजन 1 सप्ताह तक चलेगा। लखनऊ में आयोजित दीपावली मेले में 1500 दुकानें लगाई गई हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से दीपावली मेले से अधिक खरीदारी कर स्ट्रीट वेंडर्स की दीपावली को भी खुशहाल बनाने की अपील की है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्थानीय एवं परंपरागत उत्पादों की अधिक से अधिक बिक्री की कामना की। दिवाली से पहले प्रदेश के राज्यकर्मियों को प्रदेश सरकार खुशहाली की सौगात देगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 14,82,000 अराजपत्रित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार ने बोनस देने का फैसला किया है। उन्हें 2020-21 के लिए 30 दिन का तदर्थ बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम राशि 7,000 रुपए है। वहीं मुख्य सचिव ने सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अक्टूबर माह का वेतन 1 नवंबर तक भुगतान के आदेश जारी किए हैं।
वाराणसी के सिगरा में भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय और संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली द्वारा 3 दिवसीय अमृत स्वर धारा नामक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के कलाकारों ने राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। यहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने नाट्य प्रस्तुतियां की। जहां एक तरफ नागालैंड के कलाकारों ने नागालैंड के गीतों की मनमोहक प्रस्तुति की, वहीं चेन्नई के कलाकारों ने भरतनाट्यम द्वारा एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। संगीत का खुद भी क्षेत्र है। यहाँ के सांसद माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये हम सबको अवसर दिए हैं कि आज पूरे देश के बहुत बड़े बड़े कलाकारों का यहाँ पर प्रोग्राम है 3 दिवसीय। आज यहाँ केरला के लोग थे, तो संगीत अकादमी हो चाहे सुबह बनारस हो चाहे बनारस के एडमिन के ग्रुप हो, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव में सब विभागों को कुछ न कुछ नया आज करना है। उसी ने अमृत महोत्सव में तहत काशी में प्रोग्राम हो रहा है। I am also a member of the Refiners Choir Nagaland. I'm very blessed and happy to be here in Varanasi. It's a beautiful program that we have here. I'm so happy to be here and to meet the people of Varanasi. They are so welcoming, and then they are so welcoming, and then they are so kind to us. So not only me, but all of my choir members, we are also excited to be here in Varanasi. वाराणसी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 एनडीआरएफ की स्पंदन टीम ने पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इस अवसर पर एनडीआरएफ की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। टीम के लोगों को राहत और बचाव कार्यों पर जागरूक किया। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जैसा आप सब लोगों को विदित है कि पुलिस स्मृति दिवस हम सभी पुलिस फोर्सेस 21 अक्टूबर को हर वर्ष मनाते हैं। इस बार से इसी श्रृंखला में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के कार्यक्रमों को रखा गया है और पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में हम इन 10 दिनों के अंतर्गत विभिन्न तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि हम एनडीआरएफ क्या काम हमारी करती है, हमारी पुलिस फोर्सेस क्या काम करती हैं समाज के लिए, देश के लिए, वो लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं और अपनी ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों को सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोगों को हम याद करें। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने दिवाली मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की यह पहल उन लोगों तक फायदा पहुंचाने की है जो अपना सामान बनाकर सीधे मार्केट में बेच नहीं पाते थे। इस विकास दीपोत्सव मेले के जरिए वो सीधे अपने बनाए सामान को बेच सकेंगे। प्रयागराज के जिन लोगों ने इस मेले में दुकान लगाई है, उनकी सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरे प्रयागराज वासियों के लिए शुभकामनाएं हैं, प्रदेश वासियों के लिए शुभकामनाएं हैं। और ये पूरा क्रेडिट आम जनमानस को देना चाहता हूं, जिन्होंने हम सबको ऐसा मौका दिया कि हम उस कालखंड के साक्षी हैं जहां इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा ये है, उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे। इसके लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में विकास दीपोत्सव मनाया जा रहा है। वेंडिंग जोन के वो लोग जो आज अंत्योदय का सपना रहा, जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा है, फुटपाथ पे दुकान लगाता है, उसकी भी अपनी दुकान हो, अच्छे से व्यापार कर सके। खादी को बढ़ावा देने के लिए बुलंदशहर के पीडब्ल्यूडी भूड़ स्थित गेस्ट हाउस प्रांगण में खादी महोत्सव मनाया जा रहा है। मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक उषा सिरोही ने किया। मेले में जिलाधिकारी द्वारा करोड़ों रुपए का ऋण वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक चौक व सोलर चरखा लाभार्थियों को दिया गया। इस कार्यक्रम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कारोबारियों ने अपने स्टॉल लगाए।
ये हमारा जनपद सहारनपुर से खादी बोर्ड के माध्यम से आया है और हमारा जनपद सहारनपुर का मशरूम का अचार जो है प्रसिद्ध है और फेमस है। सर हमारे यहाँ का अचार फेमस है। आंवले का प्रोडक्ट मशहूर प्रोडक्ट होता है। आंवले का मुरब्बा, अचार, लड्डू, बर्फी, कैंडी, आंवला जूस, पाउडर, चूड़, सारी चीज़ मशहूर है। वर्ल्ड लेबर बढ़ा सर। जौनपुर नगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में कई गरीब परिवारों के अंधेरे जीवन में खुशियों की रोशनी भर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत इन लोगों को अब पक्के मकान मिल चुके हैं। योजना से लाभान्वित हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मकान था, बचपन से चू रहा था। मोदी जी का आदेश था, पक्का मकान हो गया और रहने का छत है। पहले पानी बरसता था, बारिश होती थी तो चूता था, बहता था, काचना पड़ता था, दिक्कत बहुत होती थी। अब आराम से हैं। जब से आवास योजना मिला है तब से आराम से हैं हमारे परिवार, हम सब। जब से हमको आवास मिला है तब से भाई हमारा पक्का मकान बन गया। अब हमें बहुत खुशी है और इससे बहुत हमको प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये आवास हम लोग को प्राप्त हुआ है। ये इतनी बड़ी योजना है, भारत में सबसे बड़ी योजना है। हर गरीबों का ये योजना के तहत पक्का मकान, जो कभी अपने आप में सोच नहीं सकते थे कि हमारा घर पक्का हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में गरीबों को, हर जात के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जनपद कानपुर देहात में शासन की ओर से चलाई जा रही वित्तीय योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक कराने के लिए मेगा ग्राहक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के 1853 लाभार्थियों को मुद्रा योजना, एमएसएमई किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 110 करोड़ रुपए ऋण वितरित किए गए। जिलाधिकारी जेपी सिंह और क्षेत्रीय प्रमुख बैंक ऑफ बड़ौदा रीता वाजपेयी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की ओर से आम जन के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोग योजनाओं के बारे में जान सकें। 100 करोड़ रुपए की लोनिंग है इस समय। इसी क्रम में कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने और सहयोगी बैंकों ने। उसमें जो बीसी सखी का कॉन्सेप्ट है या जो ऑटो लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, पीएम स्वनिधि की योजना है, उसमें विभिन्न लाभार्थियों को आज कवर किया गया है। उद्देश्य ये है कि लोग फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में अधिक से अधिक भाग लें और जो निजी संस्थाएं जैसी जो प्रॉफिट मेकिंग वाली ज़्यादा हैं उनसे बचें। भाइयों को लगभग 27 करोड़ के लोन दिए गए हैं। इसमें हमारा हार्वेस्टर का लोन है, हमारे ट्रैक्टर के लोन है, हमारे केसीसी है, हमने दूध उत्पादन के लिए लोन दिया है। और इसके अलावा हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं हैं उनके लिए हमने जो, जैसे कि वो पापड़ बनाना चाहती हैं, किसी ने आटा चक्की डाली है, किसी ने मसाला उद्योग लगाया है, छोटे छोटे स्तर पे उनको भी करीब 5 समूह की महिलाओं को हम लोगों ने लोन दिया है। और हमने जो है कृषि यंत्र के लिए लोन लिया है और वो हम कृषि यंत्र खरीदने में जो उसका प्रयोग करेंगे। जब अच्छे यंत्रों का जब प्रयोग किया जाएगा, अच्छी खाद भी डाले जाएंगे तो प्रयोग अच्छा बढ़ोतरी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत। कहा, भाजपा ने गरीबों और वंचितों को पार्टी से जोड़ने का किया है काम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव से जुड़ी रणनीति पर करेंगे मंथन। पीएम मोदी अपने 5 दिवसीय इटली और ब्रिटेन के दौरे के पहले चरण में रोम पहुंचे। प्रधानमंत्री रोम में G20 शिखर सम्मेलन में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर करेंगे चर्चा।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी विकास दीपोत्सव आयोजन का लखनऊ में गोमती तट से किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।